हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CGPSC प्रीलिम्स का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सेट डी के अकॉर्डिंग है। आपका अगर कोई दूसरा सेट है तो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो ये जो पेपर मैंने यहाँ लिया है वो सेट डी है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। खजुराहो was the main center of art of which time period? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शांति बिल 2025 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। सो जो शांति बिल है 2025 ये रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी है। इसका फुल फॉर्म है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल पास हुआ है दिसंबर 2025 में। सो ये रिलेटेड है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज फर्स्ट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तमिल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो तमिल लैंग्वेज है उसको सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। जो बाकी लैंग्वेज हैं उनको बाद में स्टेटस दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को ही ये स्टेटस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय एक्सट्रैक्टिंग डस्ट, सूट, फ्लाई ऐश पार्टिकल फ्रॉम फैक्ट्री चिमनी इमिशंस? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो यूज किया जाता है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें हम जो डस्ट और सूट, फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं चिमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फिजिकल ईयर द प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बजट वाज डिसकंटिन्यूड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017-18। सो जो फिजिकल ईयर 2016 था उसमें बोला गया था कि प्लांट और नॉन प्लांट क्लासिफिकेशन को हटा देंगे। सो फाइनली इसको हटाया गया था 2017-18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आर करेक्ट? इट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम of Viceroy Lord Ripon. It was repealed by Viceroy Lord Lytton. It was known as the Gagging Act. Next, the law was enacted to take government action against vernacular newspapers. Select the correct answer. So इसमें correct answer को हमको select करना है। So इसमें जो options दिए हुए हैं ये रिवर्स दिए हुए हैं। ये जो एक्ट है वो बनाया गया था, मतलब कि दिया गया था Viceroy Lord Lytton के द्वारा। सो ये रिपेल्ड किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। सो ये उल्टा लिखा हुआ है और जो थर्ड और फोर्थ है वो सही है। इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है और ये लॉ इनेक्ट किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सके अगेंस्ट जो हमारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है उनके लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? सो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 है इसका में जो थीम था वो था से नो टू प्लास्टिक, मतलब कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको बीट करना है, मतलब से नो टू प्लास्टिक। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट विच 4 बिग मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया? सो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो जो 4 बिग मेट्रो सिटीज हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, by an amendment to the Constitution of India, the right to property was removed from the list of fundamental rights and converted into a simple legal right under which article of the Constitution? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 300A। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट हटाकर लीगल राइट में डाला गया था आर्टिकल 300A के अंडर में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Next question, what is the revised investment limit for small enterprises as per the Union Budget 2025 and 26? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 करोड़। सो पहले ये 10 करोड़ था, फिर उसको रिवाइज किया गया था 2025 यूनियन बजट में 10 करोड़ से रिवाइज करके 25 करोड़ किया गया है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 को। सो इसमें हमारे पास नेम्स दिए गए हैं डिफरेंट प्लेयर्स के, हमको मैच करना है कि कौन किस गेम से रिलेटेड है। सो जो दिव्या देशमुख है वो चेस से रिलेटेड है यहाँ पे। सो फर्स्ट का ई है, और स्मृति मंधाना क्रिकेट से रिलेटेड है, तो सेकंड का डी है। नेक्स्ट सुधांशु मित्तल ये खो खो से हैं, तो 3 का सी है। और आयुष सेठी बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, तो 4 का बी हो गया। और वंदना कटारिया ये हॉकी से हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct order of top 3 position achieved by the following state in physical health index 2025 published by नीति आयोग। सो इसमें हमको टॉप 3 पोजीशंस बतानी है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 की, जो कि पब्लिश किया गया था नीति आयोग के द्वारा। सो इसमें जो लिस्ट में टॉप किया गया है वो उड़ीसा ने टॉप किया है सबसे फर्स्ट नंबर में, फिर आया है छत्तीसगढ़ को सेकेंड रैंक, थर्ड है गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग द एविडेंस ऑफ अ प्लग्ड फील्ड इज फाउंड। सो किसमें प्लग्ड फील्ड का एविडेंस शो किया गया है? ए मोहनजोदारो, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी धोलावीरा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है, इसमें हमारे पास एविडेंस है जो प्लग्ड फील्ड है वहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तिलक मंजारी। सो तिलक मंजारी लिखी गई है धनपाल के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड बाय कुमारलिया भाट्टा बट नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रभाकारा। सो इसमें से क्या एक्सेप्ट किया गया है कुमारला भाट्टा के द्वारा, लेकिन प्रभाकारा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन परसेप्शन। सो जो भी एक्सेप्ट किया गया है वो है टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन। सो ये सब एक्सेप्टेड है, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया है वो है नॉन परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ कनिष्क कोर्ट हैज बीन कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन। ए चरक, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी वसुमित्र। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिल्ड अ डैम एंड कैनल्स ऑन द तुंगभद्रा रिवर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवराया वन। सो जो देवराया वन थे वो इरिगेशन के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया था। सो उन्होंने डैम और कैनल्स बिल्ड किए थे तुंगभद्रा रिवर्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अटल हाईवे टनल हैज बीन बिल्ट। सो किस माउंटेन रेंज में अटल हाईवे टनल बनाया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीर पांचल माउंटेन रेंज। सो जो अटल टनल है वो पीर पांचल माउंटेन रेंज में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वाइड एंड ब्रॉड बैग स्ट्रैप्स इम्प्रूव कंफर्ट एंड ईज वाइल कैरिंग अ लोड। सो जो वाइडर स्ट्रैप्स होते हैं वो कंफर्ट क्यों देते हैं एज कंपेयर टू द जो पतले स्ट्रैप्स होते हैं? क्योंकि जो वाइड स्ट्रैप होते हैं इनका एरिया ज़्यादा होता है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर आता है इंसान के ऊपर वो कम हो जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बैग डिक्रीजेस। जो प्रेशर है वो बैग के द्वारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमको पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय एरिया के। तो एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या है? रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सी चीज यहाँ पे पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदा एरा गॉड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हु अमंग द फॉलोइंग गॉड्स डिड नॉट कंप्लीटली बिलोंग टू द अर्थ कैटेगरी? ए प्रजापति, बी अग्नि, सी सोम, डी बृहस्पति। सो इसमें से कौन अर्थ कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रजापति।
जो ऋग्वेदिक हमारे जो गॉड्स हैं वो थे अग्नि, इंद्र, सोम, रुद्र, विष्णु, वरुण और मित्र। ये हमारे ऋग्वेदिक गॉड्स थे। तो इसमें जो अर्थ की कैटेगरी में आते हैं वो अग्नि, सोम और बृहस्पति होते हैं। जो प्रजापति हैं वो लेटर ऋग्वेदिक एरा में आए हैं। So A is the correct answer. Next question, in which of the following years Indian rupee was not devalued? So ये पूछ रहा है कौन से साल में इंडियन रुपी डीवैल्यूड नहीं हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1998। हमारी जो इंडियन करेंसी है सबसे पहले डीवैल्यूड हुई थी 1949 में, फिर उसके बाद हुई थी 1966 में, फिर थर्ड टाइम हुई थी 1991 में। 1998 में ये डीवैल्यूड नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम? फार्मर इनकम को डबल करने के लिए किस चेयरमैन का योगदान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक दलवाई। ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये चेयरमैन है कमिटी के जिसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, उनके ये चेयरमैन है। सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which two ancient Indian text has been inscribed in the UNESCO Memory of the World Register in 2025? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। इसको इंस्क्राइब किया गया है हमारे यूनेस्को में ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2025। बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, under the Chief Election Commissioner and other election commissioner appointment condition of service and terms of office act 2023, who among the following is not included in the 3-member selection committee constituted to record the name of India's Chief Election Commissioner? इसका correct answer है ऑप्शन नंबर डी, a union cabinet minister nominated by the prime minister। ये इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लीडर है ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा का, वो इंक्लूड होता है। इसमें पूछा है नॉट इंक्लूडेड, कौन इंक्लूड नहीं होता है 3-member सिलेक्शन कमिटी में? ये 3 इंक्लूड होते हैं और ये इंक्लूड नहीं होता। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next question, the wave of expansion of an artery when blood is forced into it is called A, heartbeat, B, pulse, C, flow, D, ticking। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, pulse। Next question, which travelogue was written by Ibn Battuta in Arabic language? इसमें से क्या लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा अरेबिक लैंग्वेज में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड? इसमें से क्या मेटेलॉइड है, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज किसमें है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकन। सिलिकन एक मेटेलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेफिशिएट गिवन इन द यूनियन बजट 2025 to 2026 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, सेकेंड, फिजिकल डेफिशिएट, थर्ड, प्राइमरी डेफिशिएट, फोर्थ, रेवेन्यू डेफिशिएट। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले ये होता है, नेक्स्ट हम आता है रेवेन्यू डेफिशिएट, थर्ड होता है प्राइमरी, फोर्थ होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। इसको मैच कर लेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग। Next question, in context of rock formation, who first used the term Pleistocene? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स लेल। इन्होंने ये टर्म को यूज किया था, प्लेस्टोसीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट क्लीन एनर्जी इन इंडिया इन ईयर 2025? द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बायो एनर्जी हैज रीच्ड 11.61 गीगावाट। The small hydropower capacity has increased to 5.16 gigawatt. The large hydropower capacity has reached 50.91 gigawatt. The installed capacity of solar energy has reached 135.81 gigawatt. ये चारों सही स्टेटमेंट है जो कि गिवन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, a model of the earth which is represented by the reduced scale on a flat sheet of paper is called?
सो इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड अर्थ मॉडल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे अर्थ का मॉडल है, जब हम उसको रिड्यूस स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में, वो कहलाता है रिड्यूस्ड अर्थ मॉडल। Question: In the Constitution of India, under provision of which of the following articles the presiding officer may allow any member to address the house in his mother tongue? So कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर है वो अपनी मदर टंग में बोल सकता है? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 121 के अकॉर्डिंग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपनी मदर टंग में एड्रेस कर सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question: Among the text given below, which is written in Sanskrit language and describes the rule of Buddhism? So इसमें क्या संस्कृत लैंग्वेज में गिवन है और डिस्क्राइब करता है बुद्धिज्म को, रूल्स को? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पिताका। So ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में है और रूल्स ऑफ बुद्धिज्म को डिस्क्राइब करता है। Next question: Which of the following state is not a beneficiary of water resources under the सरदार सरोवर डैम? सो जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात में है। सो ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जो कि है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सो ये पंजाब इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है नॉट अ बेनिफिशियरी ऑफ अ सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच फिलोसफी इज नॉट कॉल्ड अ हेटेरोडॉक्स सिस्टम? सो कौन सी फिलोसफी को हेटेरोडॉक्स नहीं बोलते? सो जो वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है वो हमको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो न्याय सिस्टम होता है वो हेटेरोडॉक्स सिस्टम के अंडर नहीं आता है। सो 35 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन: अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ जज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? एक जज को हम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंदर? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222 हम एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में। Next question: Which of the following product was the first to get a geographical indication GI tag in India? So GI tag सबसे पहले किसको मिला था? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग टी। So दार्जिलिंग टी को 2004 में GI टैग मिला था इंडिया से। So ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन: अरेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लॉन्च इन इंडिया। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। सो हमको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या था, देन लास्ट में जो प्रोजेक्ट आया है वो। सो सबसे पहले आया है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में आया था। नेक्स्ट आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आया था 1992 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लायन, ये आया था 2020 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता, ये आया है 2022 में। सो इसको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करके देख सकते हैं। पहले है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? फर्स्ट 5 pulses, सेकेंड 7 cereals, थर्ड 7 oil seeds. चूज द करेक्ट आंसर। सो MSP में क्या कवर्ड होता है? सो MSP में 23 क्रॉप्स कवर्ड होते हैं, जिसमें 5 pulses हैं, 7 cereals हैं और 8 oil seeds होते हैं, ना कि 7। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। So option A is the correct answer. Next question: Consider the following 4 types of rural-urban streams of internal migration in India. First, from rural areas to rural areas. Second, from rural areas to urban areas. Third, from urban areas to urban areas. Fourth, from urban areas to rural areas. Arrange the above in descending order of percentage
as given in the periodic labor force survey 2020 to 21 conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation. So सबसे पहले यहाँ पे होता है रूरल से रूरल, सो फर्स्ट है, नेक्स्ट होता है रूरल टू अर्बन, फिर होता है अर्बन टू अर्बन, नेक्स्ट होता है अर्बन टू रूरल. तो इसको मैच आउट कर लेंगे. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लेबर कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो हमको न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट है 29 लेबर लॉज हैव बीन कोडिफाइड इनटू 4 लेबर कोड्स. सो ये सही है. Employers must provide all workers above the age of 40 years with a free annual health checkup. ये भी सही है. Review of minimum wage in every 5 years. ये भी सही है. Paid maternity leave of 24 weeks for women workers is mandatory. So इसमें 26 weeks है, ना कि 24 weeks. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सही है. ये फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है. Next question, in which Mahajanapada of ancient India in the 7th century BC, Ayodhya town was located on the banks of Saryu river? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसाला. कोसाला महाजनपद के अंडर जो अयोध्या टाउन है वो बिल्ड किया जाता है सरयू रिवर के बैंक के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इज. सो जो हम एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, वो जो पिरामिड पढ़ते हैं, जो 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, सो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अकॉर्डिंग, हायर लेवल से लोअर लेवल में, सो उस एनर्जी की स्टडी को बोला जाता है बायो एनर्जेटिक्स. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सो हमको लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में रिवर्स हैं और लिस्ट 2 में उनके ट्रिब्यूटरीज हैं. सो हमको पता है इंदस की ट्रिब्यूटरी क्या है. इंदस की झीलम, चेनाब, रवि, बी, सतलज. सो ये सब ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, जिसमें चेनाब भी एक ट्रिब्यूटरी आती है, राइट. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ. सेकेंड हमारा गंगा. गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, कोसी. सो बी का सेकेंड. नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी क्या है, सुभानसिरी. 3 का फर्स्ट. मेघना. सो मेघना की ट्रिब्यूटरी है जतिंगा. सो इसको मैच कर लेंगे. फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का थर्ड. 4, 2, 1, 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर द अमेंडमेंट इन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट. सो कौन सी कमेटी बनाया गया था. सो NK सिंह कमेटी बनाई गई थी. सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, NK सिंह कमेटी. Next question, which two of the following indicators included by the Niti Aayog in its National Multidimensional Poverty Index have not been included by UNDP in its Multidimensional Poverty Index? So इसमें से क्या नीति आयोग में इंक्लूडेड है और UNDP के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं इंक्लूडेड है. सो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट है बैंक अकाउंट, सेकंड है मैटरनल हेल्थ, थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है कुकिंग फ्यूल. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक अकाउंट और मैटरनल हेल्थ. यहाँ पे जो नीति आयोग के द्वारा ये इंक्लूडेड है और UNDP के पॉवर्टी इंडेक्स के लिए इंक्लूड नहीं है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड. Next question, with reference to solar energy potential of states in India, consider the following statement. First, Rajasthan has the highest solar energy potential. Second, Sikkim has a lowest solar energy potential. So ये दोनों statement सही है. So इसमें हमको correct answer select करना है. So option A is the correct answer. Both A and B are true. राजस्थान की सोलर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और सिक्किम की सबसे कम है.
Next question, arrange the following socio-religious organization in the correct chronological order based on their year of establishment. So हमको establishment के year के according इसको chronological order में arrange करना है, मतलब कि सबसे पहले वो जो पहले आया है, फिर सबसे लास्ट में वो जो सबसे लास्ट में establish किया गया है. So यहाँ पे देखो जो ब्रह्मो समाज है वो किया गया था 1828 में, और जो ब्रह्मो समाज साउथ इंडिया का है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1871 में, और जो साधारण ब्रह्मो समाज है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1878 में, और जो आत्मीय सभा है ये बनाई गई थी 1814 टू 15 के अंडर. तो सबसे पहले क्या हो गया, आत्मीय सभा हो गई, मतलब कि फोर्थ हो गया. तो यहाँ देख सकते हो फोर्थ किस किस में है, इसमें और इसमें. नेक्स्ट आया था हमारा ब्रह्मो समाज, तो 4 के बाद फर्स्ट है. नेक्स्ट आया था ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, सेकंड. नेक्स्ट आया था साधारण ब्रह्मो समाज लास्ट में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्टर डिसीज इज कॉज्ड बाय ए फंगस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया, डी वायरस. सो जो सॉर्टर डिसीज है वो कॉज्ड की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा. So option C is the correct answer. Next question, which of the following text is considered to be the best text in Pali language? कौन से टेक्स्ट को बेस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है पाली लैंग्वेज में? सो इसका करेक्ट आंसर है मिलिंद पन्हा, ऑप्शन डी सही आंसर है. जो बेस्ट टेक्स्ट पूछ रहा है वो मिलिंद पन्हा के द्वारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct regarding Pandit Lochan Prasad Pandey? First, in the year 1921, Pandit Lochan Prasad Pandey established Chhattisgarh Gaurav Pracharak Mandali. So ये सही है. The Oriya ruler of Wamanda state conferred the title of Kavya Vinod to Pandit Lochan Prasad Pandey. ये भी सही है. Third, Pandit Lochan Prasad Pandey was a scholar of Sanskrit, English, Bangla and Odia languages beside Hindi. So ये भी सही है. नेक्स्ट है, अंडर द एडिटरशिप ऑफ पंडित लोचन प्रसाद पांडे 2 volumes of archaeological articles were published in the year 1932 and 1937. सो ये भी सही है. सो हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इसमें ये सब स्टेटमेंट सही है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम सभा. फर्स्ट, एवरी रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत टेरिटरी शैल बी इट्स मेंबर. Second, a Gram Sabha shall meet at least once in every 3 months. Third, in the absence of Sarpanch and Deputy Sarpanch, the senior most Sarpanch shall preside over the Gram Sabha meeting. Fourth, a Gram Sabha meeting shall be summoned within 30 days if more than 1/3 of the total members of Gram Sabha so demand in writing. Which of the following option is correct in respect of the above statement? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और फोर्थ ही सही है. जो ग्राम सभा है वो एक बार हर 3 महीने में मीट होनी चाहिए और सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सही है वो ये है कि जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो समन्ड होनी चाहिए 30 डेज के अंदर. अगर 1/3 से जो टोटल ग्राम सभा के मेंबर हैं उन्होंने लिख के दे दिया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. 2 और 4 स्टेटमेंट सही है ग्राम सभा के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द खुरिया प्लेटू इज. सो जो हाईएस्ट प्लेटू है खुरिया प्लेटू की वो है बुर्जू डी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मराठा रूल इन छत्तीसगढ़. सो मराठा रूल के बारे में पूछा, कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट, ड्यूरिंग द मराठा रूल इन छत्तीसगढ़ टैक्सेस वेर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्लग्स. सेकेंड, ड्यूरिंग द मराठा रूल देयर वाज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग लैंड एंड डिटरमाइनिंग टैक्सेस अकॉर्डिंगली. थर्ड, ड्यूरिंग द मराठा रूल टैक्स कलेक्शन वॉज डन इन कैश. फोर्थ, ड्यूरिंग द मराठा रूल देयर वॉज प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर द सेल ऑफ ग्रेन्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ड्यूरिंग द मराठा रूल, छत्तीसगढ़ में जब मराठा रूल था तो जो टैक्सेस थे वो फार्मर्स के ऊपर इम्पोज किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लग्स. उन्होंने कितने प्लगिंग किया है उसके अकॉर्डिंग.
सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ 1 ही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन छत्तीसगढ़ गार्नेट मिनरल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सो गार्नेट मिनरल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गरियाबंद, जशपुर और बीजापुर एरियाज में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पेंड्रा प्लेटू लोकेटेड। सो जो पेंड्रा प्लेटू है वो है बिटवीन लोरमी एंड हसदेव बेसिन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिश सिमिलर टू खीर इन छत्तीसगढ़ इज। सो कौन से डिश सिमिलर है खीर से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तरामाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच होटल ऑफ रायपुर वॉज द रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस प्लांट। कौन से होटल में ये रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस प्लांट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटल होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ काव्य संग्रह पर्रा भर लाए इज। सो राइटर काव्य संग्रह का जिसको पर्रा भर लाए बोलते हैं वो कौन है? सो सी इज द करेक्ट आंसर, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुल्की पाटा। ये ग्रुप एंटरटेनमेंट सॉन्ग है घोटुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू खारून रिवर इज करेक्ट। सो खारून रिवर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। सेकेंड, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेंचुआ ऑफ छोरहनाला, ये भी सही है। थर्ड, दिस रिवर फ्लोज फॉर अबाउट 80.5 किलोमीटर इन द दुर्ग रायपुर बॉर्डर, ये भी सही है। फोर्थ, दिस रिवर फ्लोज एन एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 300 मीटर टू 150 मीटर डिपेंडिंग ऑन द स्लोप। सो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाई इन छत्तीसगढ़ इज अ टाइप ऑफ ए डांस, बी चौक, सी फोल्क सॉन्ग, डी फोक ड्रामा। सो बिहाई जो है वो एक टाइप का चौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 75 ग्राम पंचायत ऑफ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड मैरिज फ्री ग्राम पंचायत। Second, this achievement is the outcome of district flagship program Healthy Women Empowered Families. So ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमको पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाउसिंग इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। ट्रेडिशनली 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस आर बिल्ड, खादर घर और बांग घर, बिट्टी घर एंड लाधी और नान एक लाधी। सो हमको बताना है किस ट्राइब से रिलेटेड है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू सीजीपीएससी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बेगा ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नगर पंचायत इज मेंशन्ड इन। सो नगर पंचायत कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? सो वो मेंशन्ड है पार्ट 9A में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the people of Ratanpur were deeply saddened by Bimbajit's death. Which foreign traveler mentioned this? So इसको किस foreign traveler ने mention किया था? So इसका correct answer है option number A, Colebrook. Next question, based on the Chhattisgarh SDG district level progress report 2023, match the SDG goals in column 1 with the top performing district in column 2. सो हमको मैच करना है गोल को। गोल जो गिवन है हमारे इस रिपोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023, सो ये आपको रिपोर्ट पता होना चाहिए। सो उस अकॉर्डिंग ये मैच होगा। सो गोल 5 जो है वो रायपुर के लिए है, गोल 8 कबीरधाम के लिए है, और गोल 10 बिलासपुर के लिए है, और गोल 13 रायगढ़ के लिए है। सो उसका करेक्ट आंसर है BACD। So option B is the correct answer. Next question, match the classical music or dance given in column 1 with the related famous personalities of Chhattisgarh given in column 2. So हमको मैच आउट करना है। So जो कथक है वो रिलेटेड है आरती जैन से, तबला जो है वो मुकुंद नारायण भाले हैं, तबला बजाते हैं, सितार जो है वो इंद्रानी चक्रवर्ती हैं, और भरतनाट्यम है वो है मधुरिमा चंद्रशेखर शास्त्री। सो इसका करेक्ट आंसर है CDAB। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ अ जनपद पंचायत।
इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है जनपद पंचायत में? A. All members of the state legislative assembly return from the constituency which wholly fall within the Janpad Panchayat area. B. All members of state legislative assembly return from the constituency which partly fall within the Janpad Panchayat area. Third, 1/5 of the sarpanch in the territorial area of the Janpad Panchayat by rotation for a period of 1 year as prescribed authority may determine by drawing lots. Fourth, elected members of the Lok Sabha whose part of constituency falls fully or partly in the Janpad Panchayat area. So इसमें option D include नहीं है. So D is the correct answer. Next question, which of the following statement is or are correct about the dry salt forest of छत्तीसगढ़? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो अगर आप एल.एन. वर्मा की बुक देखेंगे तो उसमें ड्राई सॉल्ट फॉरेस्ट के बारे में दिया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है. ये फाउंड किया जाता है स्लोप्स ऑफ कन्हाई, रास, पीडिया एंड पटुका डेवलपमेंट ब्लॉक्स में और जनरली इसकी हाइट होती है 21 to 22. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 2. जनरली ए ऑप्शन को भी सही लिया जा सकता है कि इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड वी गिरी विजिटेड राजनांदगांव? सो वी गिरी राजनांदगांव किस मूवमेंट के टाइम पे विजिट किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट मिल लेबर मूवमेंट के टाइम वी गिरी राजनांदगांव को विजिट किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठाली वाटरफॉल इज लोकेटेड इन? सो कोठाली वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है कन्हार रिवर में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बीस द्वारिया टेम्पल लोकेटेड? सो बीस द्वारिया टेम्पल लोकेटेड है रतनपुर में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिकॉर्डिंग द चीफ मिनिस्टर अमृत योजना? सो अमृत योजना के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दिस स्कीम हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 2016. सो ये स्टेटमेंट सही है. दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन कबीरधाम इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट. सो ये भी सही है. अंडर दिस स्कीम फ्लेवर्ड सोय मिल्क इज प्रोवाइडेड. ये भी सही है. दिस स्कीम is being implemented in 2554 primary and 1165 secondary school in the district identified for the pilot project. So ये भी स्टेटमेंट सही है. So इसको मैच आउट कर लेंगे. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो अमृत योजना से रिलेटेड ये जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन हैं वो सही हैं. Next question, in which princely state of Chhattisgarh did the first rebellion against beggar pratha take place? So किस princely state में जो first rebellion हुआ था beggar प्रथा के लिए वो कौन से princely state में हुआ था? So इसका correct answer है option number B, राजनांदगांव. Next question, what is the period for providing temporary shelter at Sakhi One Stop Center? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप टू 5 डेज. 5 डेज तक टेम्पररी शेल्टर दिया जा सकता है अंडर सखी वन स्टॉप सेंटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ द पजल चरका गारू चरत जाए करिया गारू सुतत जाए? सो इसका करेक्ट आंसर है द लैम्प एंड द विंक. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़ कॉलम 1 विद देयर लोकेशंस. सो हमको मैच करना है कॉलम 1 टू कॉलम 2. सो क्वार्ट्ज़राइट जो है वो पाया जाता है चिराय पानी में. सो फर्स्ट का बी है. माइका जो है वो पाया जाता है पेंड्री में. लीड पाया जाता है भलाई लुंद्रा में और फायर क्ले पाया जाता है गुधी पूर्वा में. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC. So option D is the correct answer. Next question, in which year was the growth rate in constant prices 2011 to 12 in the contribution of electricity, gas and water supply to the gross domestic product of Chhattisgarh being the lowest? सबसे कम कब था? So ये था सबसे कम 2023 और 24 में. So B is the correct answer. Next question, assertion Chhattisgarh Accelerated Learning for Knowledge Economy CHAK CHAK is being implemented to improve school education in Chhattisgarh. So ये सही है. इसको इसीलिए लाया गया था चौक को
Reason: the school education department is making arrangement to provide education to the students based on their mother tongue at the primary level. So no, this is not correct. In the above question, an assertion and a reason is given. Choose the correct answer. So यहाँ पे assertion सही है, reason गलत है. So option C is the correct answer. Next question. In the state budget of Chhattisgarh 2025 to 26, the budget allocation respectively for PM Janman Road Construction Yojana and Mukhyamantri Samagra Gramin Yojana was. So हमको बजट एलोकेशन पूछा गया है. बजट एलोकेशन कितना रहा है पीएम जनमन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के लिए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 875 करोड़ फॉर पीएम जनमन रोड कंस्ट्रक्शन योजना के लिए बजट है और 738 है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम. सो पीएम कुसुम स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. फर्स्ट, दिस स्कीम इज टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर डीजल फ्री. Second, a provision of 326 crore has been made for this scheme in the current budget 2025 to 26 of Chhattisgarh. Third, the central government provides subsidy up to 30% or 60% of the total cost of this scheme. Fourth, under this scheme, farmers can install solar power plants to 2 megawatt on barren or fallow land. So, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है. दिस स्कीम जो बनाई गई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डीजल फ्री करने के लिए बनाई गई थी. थर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है 30 to 60% टोटल कॉस्ट ऑफ दिस स्कीम का. सो जो सही नहीं है वो है सेकेंड और फोर्थ. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको पूछा है नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम. Next question. Which of the following statement is or are not correct about low rainfall areas of Chhattisgarh? Not correct पूछा है. So इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थर्ड और स्टेटमेंट जो है वो सही है. मतलब कि जो सेंट्रल पार्ट है महानदी बेसिन का जिसमें ट्रांस शिवनाथ प्लेन्स, महानदी शिवनाथ दोएब रीजन और लोअर वैलीज जो हैं हसदेव और अरपा रिवर के वो रिसीव करती है रेनफॉल बिटवीन 1100 एंड 1200 mm के बीच. सो ये स्टेटमेंट सही है. बाकी जो नहीं है स्टेटमेंट वो है 1, 2 और 4. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन. इंद्रावती सेंचुरी अटेन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क इन 1981. सो इंद्रावती जो सेंचुरी थी उनको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1978 में, ना कि 1981 में. So this is false. Reason: Indravati National Park was later declared a tiger reserve in 1983 under Project Tiger. So ये सही है. In the above question, an assertion and a reason is given. Choose the correct answer. So इसका correct answer है option number D. Assertion is false but reason is true. Next question. Which facts are correct regarding the current irrigation potential of Chhattisgarh state? So छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए इरिगेशन से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है. सो एट प्रेजेंट द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट इज 21.76 लाख हेक्टेयर. सो ये सही है. सेकेंड, एट प्रेजेंट 2514 माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैव बीन इन द स्टेट. ये भी सही है. थर्ड, 49.5% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड इन द स्टेट. ये भी सही है. लास्ट है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी हैज बीन डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 10.48 लाख हेक्टेयर. सो ये 8.48 है, ना कि ये हेक्टेयर है. सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. सो हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन छत्तीसगढ़ स्टेट डिवीजन ऑफ ग्राम पंचायत इनटू वार्ड इज डन. सो डिवीजन है जो ग्राम पंचायत का वो वार्ड में किया जाता है कलेक्टर के द्वारा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द रूलर ऑफ द सरगुजा स्टेट एट द टाइम ऑफ द ओराउंड रिबेलियन इन 1918. सो रूलर कौन था सरगुजा स्टेट का? सो वो था रामानुज शरण. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024 to 30 is correct? So
सो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है, जो अंडर द छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज, ये गलत है। इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड हुई हैं 8 कैटेगरीज में, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलीव्स इन स्पिरिट? कौन सी ट्राइब स्पिरिट में बिलीव करती है? तोडा भी बिलीव करती है, कोडा भी बिलीव करती है, ओराउन भी बिलीव करती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन दंडकारण्य रीजन ऑफ छत्तीसगढ़? एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है दंडकारण्य रीजन के लिए? फर्स्ट, पल्सेस आर सोन ऑन 8% ऑफ द टोटल सोन लैंड ऑफ द दंडकारण्य रीजन, तो ये सही है। नेक्स्ट, जावर इज सोन ऑन 1% ऑफ द टोटल सोन लैंड ऑफ द दंडकारण्य रीजन, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अंडर खारिज चना, तिवरा, पीस, मूंग एंड उड़द आर कल्टिवेटेड, नहीं। नेक्स्ट, कोडो एंड कुटकी आर सोन ऑन 25% ऑफ द टोटल सोन लैंड ऑफ द दंडकारण्य रीजन, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम फॉर टू वर्क वेरी हार्ड। सो बहुत मेहनत करने के लिए करेक्ट इडियम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी खियाना। इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी इज गिवन टू स्मॉल मार्जिनल एंड अदर फार्मर्स रिस्पेक्टिवली फॉर प्रोवाइडिंग स्प्रिंकलर सेट्स एंड ड्रिप सिस्टम अंडर PMKSY? सो कितने % सब्सिडी दी जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 55% स्मॉल के लिए और 45% अदर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन इज रिलेटेड टू? सो ये जो एक्सप्रेशन है वो किस, वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन, ये किससे रिलेटेड है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत रंग महोत्सव 2025, उसकी ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज वर्न इन ईयर? सो कानों में क्या पहना जाता है? सो तितारी, लेरकी, झुमका, ये तीनों पहना जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन मेगावाट फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन इन छत्तीसगढ़ स्टेट एज ऑफ 2024? सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2978.70 मेगावाट। सो इसमें थर्मल के लिए और हाइड्रो के लिए अलग अलग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मेगावाट के लिए। सो ये है हमारी 2840 है, थर्मल के लिए दी गई है, और ये हाइड्रो के लिए दी गई है 138.7। सो जो टोटल है इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन के लिए वो है 2978.70 मेगावाट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ पांडु वंश इन छत्तीसगढ़? सो हमको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पांडु वंश ने एस्टैब्लिश किया था अपने स्टेट को दक्षिण कौशल में आफ्टर द पावर ऑफ शब्रपुरिया डायनेस्टी एंडेड। जब ये डायनेस्टी एंड हुई थी तभी आए थे। सो ये सही है। हर्षगुप्ता हैज बीन कॉल्ड परम महेश्वर। सो इसको बोला नहीं जाता है। सो बेसिकली ये तो गलत स्टेटमेंट है। सो थर्ड है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षगुप्ता विष्णु टेम्पल वॉज बिल्ड इन द कैपिटल सिरपुर। ये भी सही है। तीवर देव वॉज सक्सीडेड बाय हर्षगुप्ता, मनहन एंड चंद्रगुप्ता कंसेक्यूटिवली। सो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो बेसिकली 2 and 4 सही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेश इज द चीफ डाइटी ऑफ विच ट्राइब? सो धर्मेश जो है सो उरान के चीफ डेटी हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, according to the provisions of the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act 1996, a village shall ordinarily consist of first, hamlet or group of hamlets; second, comprising a community; third, a minimum population of 200; fourth, managing its affair in accordance with traditions and customs. So इसका correct answer है option number B, 1, 2 and 4. पेशा में क्या होता है? हैमलेट होता है, ग्रुप ऑफ हैमलेट होता है, एक कम्युनिटी होती है, पॉपुलेशन 200 नहीं होती, और इसमें हम मैनेज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द उरांव ट्राइब? सो सरहुल फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है उरांव ट्राइब के द्वारा? सो ऑप्शन बी इसका सही है, ऑन ग्रोइंग फ्लावर्स इन सॉल्ट ट्री, जब फ्लावर्स ग्रो होते हैं तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत? सो कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है ग्राम पंचायत के लिए? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 40।